गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें आज की क्लास में पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह या 1857 की क्रांति के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। उसके बाद देखना है विद्रोह की प्रकृति, मतलब कौन लोग क्या क्या बोले थे विद्रोह के बारे में। तो इसे पूर्ण सिपाही विद्रोह कहा गया। किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिसराली ने। और तीसरा है सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, ये किसने बोला था? टी.आर. होम्स ने। और चौथा हिंदू मुस्लिम का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, ये बोले थे जेम्स और डब्ल्यू टेलर ने। उसके बाद एक और है और इसे महान विद्रोह कहे थे कौन? अशोक मेहता जी। फिर है कि 1857 की क्रांति या विद्रोह के ऊपर कुछ किताबें लिखी गई जो निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहली किताब का नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसे लिखे थे वी.डी. सावरकर। और उसके बाद है 1857, ये बुक का नाम है, इसे लिखे थे एस.एन. सेवी। उसके बाद सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह, इसे लिखे थे आर.सी. मजूमदार। फिर आगे हम लोग देखेंगे विद्रोह के मुख्य कारण। तो पहला कारण था राजनीतिक कारण। इसमें था कि जो सब्सिडरी अलायंस थी, सहायक संधि और हड़प नीति। तो हड़प नीति किसकी थी? डलहौजी की। सहायक संधि किसकी थी? तो वेल्लेजली की। इन दोनों नीतियों के आधार पर भारत के कई राज्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया, जिससे कि बहुत सारे राजा और जागीरदार नाराज हो गए। उसके बाद दूसरा है आर्थिक में क्या था कि किसानों के ऊपर लगान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। और तीसरा है सामाजिक और धार्मिक। इसमें था कि जो सामाजिक पहले से प्रथा चली आ रही थी, जैसे सती सिस्टम हो गया, विधवाओं के विवाह के संदर्भ में हो गया, उसको ब्रिटिश सरकार ने ख़त्म कर दिया। इससे समाज में भी विरोध हो गया। और धार्मिक क्या हो गया कि जो जैसे टेम्पल होता था, मंदिर और मस्जिद, इनकी ज़मीनों पर ब्रिटिश सरकार ने कर वसूलना स्टार्ट कर दिया। और चौथा है सैन्य में ये हो गया कि कोई भी भारतीय सिपाही चाहे कितना भी बड़ा योग्य हो, उसे हमेशा नीचे वाली भी पोस्ट मिलती थी और उसको न तो प्रमोशन ढंग से मिलता था और न ही वेतन सही से मिलता था। इसलिए सैनिक भी विद्रोह कर दिए। तो यही चार मुख्य कारण थे विद्रोह के: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, और चौथा है सैन्य। उसके बाद देखना है तात्कालिक कारण क्या था। तो इनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो तात्कालिक कारण यह था कि जो एक राइफल आती थी इनफील्ड राइफल, उसमें एक कारतूस का इस्तेमाल होता था जिसे मुंह से खींचना होता था और उसमें चर्बी लगी हुई होती थी। और ऐसा कहा गया कि वह चर्बी गाय और सूअर की है, जिससे हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज़ हो गए। उसके बाद 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी मेरठ में मंगल पांडे ने अपने सहायक की हत्या कर दी। फिर 10 मई 1857 को विद्रोह पूरे देश में फैल गया। मुख्य रूप से यह फैला था उत्तर भारत में और कहीं कहीं ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में और कहीं कहीं दक्षिण भारत में फैला था। पूर्ण रूप से फैला था सिर्फ उत्तर भारत में। उसके बाद है 1857 के विद्रोह का परिणाम। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके क्या क्या परिणाम निकले। तो पहला परिणाम ये हुआ कि मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए ख़त्म हो गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और जो ब्रिटेन की रानी थी, रानी विक्टोरिया, उन्होंने ये घोषणा की कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया और 1 नवंबर 1858 से भारत में ब्रिटिश राज्य का हुकूमत चलेगी या शासन चलेगा, जिसकी घोषणा उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने की। बस इतना ही है। उसके बाद हमको ये देखना है कि किस सेंटर या केंद्र पर विद्रोह का नेता कौन था और कौन से अंग्रेजी ऑफिसर्स थे जो उसको ख़त्म किए या दबाएं। तो फिर देखिए, सबसे पहला केंद्र था दिल्ली। उसमें विद्रोह की तरफ से जो नेता थे वो थे बहादुर शाह और बख्त खान, और विद्रोह को दबाने वाले जो अंग्रेज अफसर थे वो थे निकोलसन और हडसन। फिर कानपुर में थे नाना साहेब और तात्या टोपे, और ब्रिटेन की तरफ से थे कैंपबेल। फिर लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, और विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज थे हैवलॉक। फिर उसके बाद झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, और विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज थे ह्यू रोज। फिर जगदीशपुर, ये बिहार में है, यहाँ पे थे बाबू कुंवर सिंह, और अंग्रेज़ों की तरफ से थे विलियम टेलर। फिर फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्लाह, और अंग्रेज़ों की तरफ से थे जनरल रेनार्ड। फिर इलाहाबाद में लियाकत अली, और अंग्रेज़ों की तरफ से थे कर्नल नील, और बरेली में खान बहादुर थे, और अंग्रेज़ों की तरफ से थे विसेंट अय्यर। बस इतना ही है 1857 की क्रांति में, जो कि आपको किसी भी वनडे एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, जिसकी 100% गारंटी है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी देख लीजिए। भारत में प्रेस की शुरुआत कैसे हुई और कौन लाया था? तो पुर्तगाली भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे 1556 में कहाँ पे लगाए थे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस, तो गोवा में लगाए थे। और जेम्स अगस्टस हिक्की 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट को प्रकाशित किया। किसने? जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में। उसके बाद थे एक चार्ल्स मेटाकाफ। तो चार्ल्स मेटाकाफ को भारतीय प्रेस के प्रयोगशालाकर्ता के रूप में जाना जाता है। फिर वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, ये कौन लाया था? तो ये लाए थे लॉर्ड लिटन। कब लाए थे? 1878 में। और फिर इसको समाप्त कर दिया गया 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो जैसे जैसे बना है वैसे आप नोट्स बना लीजिएगा और 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, फिर रिवाइज कर लीजिएगा, हमेशा के लिए याद होगा। और किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।